are progressing towards 1000 day journey of October and almost we will post दिन भर एनर्जेटिक महसूस होते हैं क्योंकि आपके पास आपके लेके मैं चाय कंटिन्यू करता था. चाय इज लाइक आई 4 to धर्मस्य तो हनुमानाय तो हनुमान ततो जया. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रीबर्थ गेम डे 35 और आज है संडे एंड एज वी डिस्कस संडे इज डेडिकेटेड फॉर द recap what we did in week, what we need to do in next week. So this is the recap for week number 5th of the rebirth game. Till now we done 35 videos and we are progressing towards 1000 day journey, but first chapter is the void protocol. It will end up at 31st of October and almost we will post 160 to 165 video at that time. So as you know, it's been 1 month done, but still I am not able to follow my schedule. It's okay. Now I am in a progress of आई लेट यू नो कि कब ख़त्म होगा. कि मैंने बताया आपको कि मेडिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है, सहज समाधि एडवांस प्रोग्राम. सो उससे अभी मेरा थोड़ा कामनेस महसूस हो रहा है. अभी तो ऑन गोइंग प्रोग्रेस है, बट स्टिल जब ख़त्म होगा वीक 6 में हम एंट्री करेंगे. और बहुत अच्छा, मतलब एक जीरो स्टेट होती है ना कि इंसान को एक लाइफ में जीरो स्टेट पे जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको नथिंगनेस फील करना पड़ता है. तभी जाकर आप, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आपके पास सब कुछ पाने के लिए क्षमता होती है. वैसा है ना कि थैली में कुछ भी नहीं तो आप उसमें डाल सकते हो. तो अगर कुछ भरी हुई थैली हो तो उसमें आप कुछ डाल नहीं सकते. समथिंग विथ आवर माइंड, कि हमारा माइंड ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, ऑलरेडी क्लटर्ड हार्ड ड्राइव जैसा, जहाँ पे हम बहुत कुछ हमने रखा है, डेली बेसिस पे हम रखते छोड़ते. तो वही चीज़ है. मेडिटेशन क्या होता है कि आपको उस टाइम पे सब कुछ जो थॉट्स आते हैं, सब कुछ चीज़ होते हैं, उसको इरेज करता है. तो आप एक जीरो स्टेट पे आते हो और फिर आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस होते हैं क्योंकि आपके पास स्टोर करने के लिए क्षमता रहती है. तो वो मैं आपके सिखाऊंगा आगे. बट स्टिल दिस इज़ द वीक 5 रिकैप. मैंने बताया आपको संडे डे 29 में हमने क्या किया, कि मैंने आपको बताया कि उससे पहले मैंने 2-3 दिन पहले शुगर छोड़ी थी, चाय छोड़ी थी. चाय मैंने बताया आपको चाय मेरी कितनी फेवरेट चीज़ है. सब कुछ चीज़ें छोड़ी लेकिन मैं चाय कंटिन्यू करता था. चाय इज़ लाइक आई 4 to 5 टाइम्स में डेली कंज्यूम करता था चाय. मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ खाने को मत भी दो चलेगा, लेकिन चाय चाहिए. तो सोचा कि यार नहीं, कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते ना कि कुछ तो एक चीज़ का त्याग कर देते जो फेवरेट चीज़ है. बाकी की चीज़ जो छोड़ी वो अननेसेसरी चीज़ थी, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला था. तो ये चीज़ है कि इससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आता. मतलब आप अगर 2 टाइम भी चाय पीते हो डेली बेसिस पे, कम शुगर, तो नॉर्मल पीपल अच्छी लाइफ जीते हैं. बट स्टिल वो ऐसा हो रहा था कि यार कुछ तो चीज़ छोड़ते हैं, कुछ चीज़ का त्याग करते हैं, कुछ तो संकल्प लेते हैं. जब तक ये चीज़ पूरी नहीं होती तब तक मैं चाय का त्याग करूँगा. सो फॉर दैट मैंने चाय छोड़ दी. बट मेन चीज़ थी शुगर छोड़ना. तो शुगर चाय में आती है, बाकी की चीज़ें भी रहती है, तो वो भी चीज़ें हमने बंद कर दी. क्योंकि मैं मीठा चीज़ें खाते नहीं, मतलब शुगरी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है. बट चाय के माध्यम से वो मेरे अंदर इंटेक हो रहा था, तो मैंने चाय ही बंद कर दिया, तो शुगर का इंटेक ही बंद हो गया. और इसके बारे में मैंने बताया आपको 3 दिन पहले छोड़ा था, लेकिन मैंने मंडे को 29 नंबर के वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन किया. सो व्हाट हैपेंड इन डे 30 इज़ लाइक अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग डे फॉर मी, बिकॉज आई नो कि मैंने बताया आपको कि पूरी सिस्टम क्रैश हो गई. मैं मोबाइल पे एडिट करता हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे वीडियो एडिट करना इट्स इम्पॉसिबल गाइस कि डेली लैपटॉप पर एडिटिंग करके वीडियो पोस्ट करूँ. और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि इसके लिए टीम लगती है. तो मोबाइल में मेरे मास्टरी हो चुकी है एडिटिंग करके. तो इसलिए मैंने जो प्रीमियम ली थी आईडी पे करके, वो पूरा सिस्टम क्रैश हो गया. मेरे सारे प्रीसेट्स चले गए जो आप लोगो देखते हो, जो उससे पहले UI AAA का डिज़ाइन रहता है, जहाँ पे मैंने सब प्रीसेट बना के रखे ताकि डेली बेसिस पे मैं तो हर बार उसको रिबिल्ड नहीं कर सकता, हर बार एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं. तो मैंने सब कुछ पहले से बना के रखा है. उसमें मैं सिर्फ डे चेंज करता हूँ, डे कौन सा है, उसमें सिर्फ डायलॉग रहता है, जो कोट रहता है वो चेंज करता हूँ, और इमेजेस चेंज करता हूँ. तो वही सब चला गया. इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार जर्नी छोड़ देता हूँ. बाद फिर ऐसा सवाल आ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ काम करना चाहता हूँ, बट स्टिल व्हाई यूनिवर्स गॉड मेरे इस जर्नी में रुकावट आ रहे हैं.
बट फिर मैंने सोचा कि यार द रीबर्थ गेम है, मैं सामने ही बोलता हूँ कि इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी माइंड, इट्स टाइम टू रीबिल्ड, इट्स टाइम टू रिकॉन्कर। हम स्टार्टिंग के जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिखा है, तो मैंने सोचा कि यार ये रीबर्थ जर्नी है, रीबर्थ गेम है, जर्नी है, इसमें तो ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे और उन्हीं ऑब्स्टेकल्स के ऊपर कैसे पार करना है, काम करना है, यही तो रीबर्थ गेम है, यही तो हमें सीखना है। ऑब्स्टेकल्स आना चाहिए और हेल्दी ऑब्स्टेकल्स से हम जब सीखेंगे वो आगे जाकर हमें लाइफ की हर एक पर्सपेक्टिव में हेल्प करेगा। तो मैंने 1 घंटा में नाराज़ होकर बैठा था, फिर मैंने सोचा नहीं बात करता हूँ, मैंने कैमरा उठाया, तुरंत आपके सामने 7 मिनट्स का वीडियो बनाया, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, फिर अच्छा काम हुआ। फिर मैंने सोचा नहीं अभी मैं इसको फिर से रिबिल्ड करूँगा, क्योंकि मेन चीज़ तो नॉलेज है, मेन चीज़ तो मेरा इंटरेक्शन है आपके साथ। एडिटिंग तो एक जरिया है जहाँ पे मैं आपको कितना अच्छा और शो कर सकता हूँ उस नॉलेज को। तो इसलिए मैंने ये बात मेरे दिमाग में आई तो थोड़ा सा और कामनेस महसूस हुआ कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब रिबिल्ड करने वाला हूँ मैं, तो फिर से मैंने सब रिबिल्ड करना स्टार्ट किया। रिबिल्ड करते समय थोड़ा सा इसमें और एडिशंस किया, अच्छा हुआ, सीख गए। नेक्स्ट डे में मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन, उसके नेक्स्ट डे में मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ता शुगर छोड़ने के बाद मैंने क्या प्रोग्रेस नोटिस किया कि आंखों में एक दर्पण आया था, वो चला गया, क्लैरिटी आई विजुअल्स में। 7 डेज प्रोसेस क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हेडेक आता है, लेकिन बाद में आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होना स्टार्ट होता है, आपके बॉडी से वाटर लेवल कम होना स्टार्ट होता है, ब्लोटिंग वाटर लेवल जो होल्ड होता है वो कम होता है, ब्लोटिंग होना बंद होता है। तो सारी बेनिफिशियल चीज़ें मेरे साथ हुई, वो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन की। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई लेट यू नो कि मैं एक कोर्स करने वाला हूँ जो अभी ऑन गोइंग है। वो कोर्स के बारे में आपको बताया कि मैं क्यों करने वाला हूँ, क्या रीज़न है, मेरे भाई ने, सगे भाई ने वो स्पॉन्सर किया स्पोर, तो मैं अभी चल रहा है। तो मस्त यही था। और लास्ट डे 34 इज़ डेडिकेटेड फॉर हनुमान जी एंड हमने मस्त ये गाइस, मुझे एक अच्छा लग रहा है कि वीक 5 में कंप्लीट हो गया हमारा 35 डेज़ की जर्नी कंप्लीट हो गई। बट ईच एंड एवरी वीक के ईच एंड एवरी सैटरडे को हमने कैरी ऑन किया, अच्छे से कंटिन्यू किया, उसमें कोई लेजीनेस नहीं या प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। हर एक 5 स्पिरिचुअल सैटरडे हो गए, हमने हनुमान चालीसा डिकोड करना स्टार्ट किया। लास्ट 5th सैटरडे में हमने लाइन नंबर 28 से लेके 24 से लेके 32 तक हमने एक्सप्लेन किया। तो ये एक अच्छी चीज़ हमने की, क्या उस चीज़ में हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, तो उसी को हमने एज एग्जांपल लेना है। और हमें वीक 6 के डे 1 से डे 2 से बोल रहा हूँ, डे 1 पे मैं आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस मैंने क्या एनहांस किया। वीक 6 के डे 2 से हम सुबह 3:30 बजे उठेंगे, क्योंकि अब मुझे फील हो रहा है कि ये चीज़ें सारी ईजी है, 3:30 बजे उठना, सब करना। पहले मैं सब इस चीज़ का ओवरलोड रहता था, लेकिन अभी सिर्फ दिमाग में आ चुका है कैसे करना है। तो आज का वीडियो इवेंट करता हूँ। वीक 5 का जर्नी चल रही है अच्छी मस्त है, स्लो ग्रोथ होगी हमारी, लेकिन बड़ी ग्रोथ होगी, स्लो होगी। तो वीक 5 का एनालिसिस, वीक संडे रिकैप डे यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं वीक 6 में, तब तक के लिए बाय बाय।